आज हम पढ़ेंगे लैब वैल्यूज नर्सिंग एनक्लेक्स रिव्यू फॉर नर्सेज एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, एनक्लेक्स या एनसीलेक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक एनक्लेक्स आरएन रजिस्टर्ड नर्स डिग्री के बाद, और एक होता है जीएनएम के बाद या प्रैक्टिकल नर्स, जिसको एनक्लेक्स पीएन बोला जाता है। पीएन यानी कि प्रैक्टिकल नर्स, यानी कि वो थोड़ा सा उसका लेवल रजिस्टर्ड नर्स के नीचे का होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड नर्स की असिस्टेंट। ज़्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं आरएन का कोर्स ऑप्ट करने का, गलत करते हैं। जो भी एमएससी नर्सिंग पीएचडी नर्सिंग भी हो, कनाडा यूएसए जाना है, आप क्रैक करो एनक्लेक्स पीएन, बाद में आरएन की सोचना। क्योंकि जो हमारी क्लिनिकल मोडेलिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसी हैं इंडिया की, वो इंटायरली डिफरेंट है कनाडा यूएसए के सेटअप से। तो नेचुरली हमें उसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। हमारे एक्सपीरियंस भी वहाँ नहीं चलते, एजुकेशन तो अलग बात है। दैट्स वे आप नीचे से शुरू होइए, ताकि वहाँ एक एमबीबीएस एमडी भी जाता है तो वो भी नर्स का काम नहीं कर सकता, उसको भी इस पाथवे से जाना होगा। तो आपने अगर क्रैक करना है तो लैब वैल्यूज ज़रूर याद रखिए। नर्सिंग एनक्लेक्स रिव्यू या जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं नर्सिंग के, इंडिया में या अब्रॉड, आप उस लैब वैल्यूज़ के चारों ओर घूमेंगे। दोस्तों, सबसे पहले लैब वैल्यू में मैं कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में बताऊंगा। एक कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको सीबीसी कहा जाता है, ये ब्लड टेस्ट है यूज टू एवेलुएट योर ओवरऑल हेल्थ एंड डिटेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर। आपकी पूरी सेहत का वेरवा दे देता है, इंक्लूडिंग एनीमिया, एचबी तो नहीं कम है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोनल हो सकता है, लिकोमिया दैट इज ब्लड कैंसर, जिसके पीछे भी ईमिया हुआ। ईमिया मीन्स इन ब्लड। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट मेजर्स सेवरल कंपोनेंट एंड फीचर्स ऑफ योर ब्लड इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल विच कैरी ऑक्सीजन। आरबीसी को भी नापता है, तो डब्ल्यूबीसी को भी नापता है, और प्लेटलेट्स को भी नापता है। रेड ब्लड सेल्स जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मेच्योर रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसका बाप या पेरेंट नहीं होता जो मेच्योर होता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स छोटी लाल किश्तियाँ, छोटियाँ प्लेटलेट्स। पूछा जाता है कि विच टेस्ट आर इंक्लूडेड इन सीबीसी। वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी लिकोसाइट काउंट, वाइट ब्लड सेल टाइप डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल मीन्स कितने किस्म के हैं, वो कितनी मात्रा में हैं। जैसे दो किस्म के हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, जिनमें दाने होते हैं और जिनमें दाने नहीं होते। ग्रेनुलोसाइट जिनमें दाने होते हैं वो कौन से हैं? बेन याद रखना है, निमोनिक, BEN, बी फॉर बेसोफिल, ई फॉर ईओसिनोफिल एंड एन फॉर न्यूट्रोफिल। बेसोफिल का मतलब जो बेसिक डाइज कलर्स को पसंद करें, न्यूट्रोफिल्स जो न्यूट्रल कलर को पसंद करें, इस ईओसिनोफिल जो कि एसिडिक डाइज को पसंद करें। अब दो रह गए, वो अग्रेनुलोसाइट हैं, उसमें दाने नहीं होते। तो टोटल 5 WBC हैं, 5 किस्म के। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट इज द बिगेस्ट WBC आउट ऑफ WBC। रेड ब्लड सेल काउंट करेंगे, हेमाटोक्रिट या HCT या पैक्ड सेल वॉल्यूम होगी, उसी को कहते हैं हीमोग्लोबिन, HGB जिसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में HGB लिखा जाता है। HG जैसे कि मरकरी लिखा जाता है, बिल्कुल वैसे। रेड ब्लड सेल इंडिसिस, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट काउंट, प्लेटलेट का दूसरा नाम है प्लेट थ्रोम्बोसाइट, और मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, और इसकी कितनी वॉल्यूम है एवरेज, ये सारी चीज़ें। अब आता है नॉर्मल वैल्यू क्या है। WBC की नॉर्मल वैल्यू याद रखिए। पहले तो नॉर्मल वैल्यू और यूनिट्स पे बहुत ध्यान देना है। 5 से 10 नॉर्मल वैल्यू, उसके बाद यूनिट इनटू मल्टीप्लाई करना है 1000 के, इसका मतलब 5000 से 10,000। क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट मिला, तो उसके ऊपर उसके ऊपर 3, तो क्यूबिक मिलीमीटर हुआ। आरबीसी, आरबीसी 4.2 टू 6.1, उसके यूनिट कौन से हैं?
1 या 10 रेज टू 6, 10 रेज टू पावर 6, यानी कि पंजाबी विच 10 रेज टू पावर 6। इसका मतलब आगे 1 और 6 जीरोआं लगेगी ही लगेगी ओवर जिन्हों बटा कहते हैं क्यूबिक मिलीमीटर। फिर दोबारा नॉर्मल वैल्यू 4.2 टू 6.1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6, और उसके नीचे क्या लिखना है, क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये उसका यूनिट हुआ। अगर आप नहीं लिखते तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हीमोग्लोबिन 12 से 18, वेरिएशन मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, ग्राम पर डीएल। डीएल डेकालीटर मीन्स 100 ml। तो डेकालीटर क्या हुआ, डीएल का मतलब 100 ml। तो 12 से 18 ग्राम 100 ml। अब HCT हेमेटोक्रिट 37 to 52%। हाउ लॉन्ग CBC रिपोर्ट इज आउट। तो आपने जर्नल में दिस टेस्ट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ 10 सेल टाइप्स इन वाइट ब्लड सेल, red blood cell and platelets. Examples of these results include hematocrit, hemoglobin, red blood cell count and white blood cell count. CBC results are usually available to your doctor within 24 hours. What kinds of disorder can be detected by CBC? Infection, inflammation, cancer, leukemia, autoimmune disease, diseases in which body's immune system attacks the body, bone marrow failure, abnormal development of bone marrow, anemia. अगला क्वेश्चन आता है, कैन ए CBC डिटेक्ट हार्ट प्रॉब्लम? A CBC count the cell and measures the level of different substances in your body. There are many reasons your level may fall outside the normal range. For instance, abnormal red blood cell, hemoglobin or hematocrit level may indicate anemia, iron deficiency और हार्ट डिजीज। तो दोस्तों ये बड़े ध्यान से सुनना है आपने। अब आता है कंट्रोवर्सी। HB जब भी हम देखते हैं उसकी नॉर्मल रेंज मेन में 13 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर और वुमेन में 12 से 15.5 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर याद रखनी है। क्वेश्चन आखिरकार पूछा जाता है, व्हाट कैंसर आर डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट आइडेंटिफाई ब्रेस्ट, लंग and colorectal cancers, breast, lung and colorectal cancer, for which there are recommended screening tests, but it is also identified 7 other cancer types for which no screening test exists. What can a blood test tell you? Evaluate how well organs such as kidney, liver, thyroid and heart are working. Diagnose diseases and conditions such as cancer, HIV, AIDS, diabetes, anemia and coronary heart disease. Find out whether you have risk factor for heart disease. Check whether medicine you are taking are working. जिस शब्द के पीछे भी साइटोसिस हो या फीलिया हो, इसका मतलब वो सेल बढ़ा हुआ है। साइटोसिस या फीलिया, PHILIA। और जिसके पीछे पीनिया हो, PAENIA, इसका मतलब वो सेल कम हो गया। जैसे न्यूट्रोफीलिया, इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोपीनिया, डिक्रीज, लिम्फोसाइटोसिस, इंक्रीज, लिम्फोसाइटोपीनिया, डिक्रीज, मोनोसाइटोसिस, इंक्रीज ऑफ मोनोसाइट्स और मोनोसाइटोपीनिया, डिक्रीज, इओसिनोफीलिया, इंक्रीज ऑफ इओसिनफिलिया सेल एंड ऐसे ही मोनोसाइट हो गए, इसिनोफिल हो गए, न्यूट्रोफिल हो गए, मोनोसाइट हो गए, लिम्फोसाइटोपीनिया इंक्रीज और लिम्फोसाइटोफीलिया इंक्रीज और लिम्फोसाइटोपीनिया डिक्रीज। जहाँ पीनिया है वहाँ डिक्रीज, जहाँ फीलिया है इंक्रीज। आगे, ए हाई RBC काउंट मे बी रिजल्ट ऑफ स्लीप एपनिया, pulmonary fibrosis and other conditions that cause low oxygen level in blood. Performance enhancing drugs like protein injection, anabolic steroid can also increase RBC. Kidney disease and kidney cancer can lead to high RBC count as well. What increases red blood cells?
red meat such as beef, organ meat such as kidney and liver, dark leafy green vegetables such as spinach, dried fruit such as prune, raisins, beans, legumes, egg yolk. किसी बंदे का हाई रेड ब्लड सेल काउंट है 6.1 million red blood cell for men and 5.4 million for women and 5.5 for children. Additional test will be help your doctor determine the cause of high blood cell count and next step in their care. सेल बड़े हुए हैं आरबीसी तो उसको पॉलीसाइथीमिया वीरा कहते हैं. ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. इट कॉजेज योर बोन मैरो टू मेक टू मैनी ब्लड सेल्स, red blood cell. This excess cell thicken your blood, slowing its flow, increasing its viscosity, गाढ़ापन बढ़ेगा, which may cause serious problem like glycerin, such as blood clot. इसी का बढ़ना a medical condition है. Your doctor may recommend a procedure or medication to lower its count. In a procedure called phlebotomy, a health professional insert a needle into your vein and drain blood through a tube into bag or container. Blood निकाला जाता है ताकि उसका गाढ़ापन कम किया जाए. कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन से क्या रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं. डिहाइड्रेशन, if liquid component of blood is decreased as in dehydration, red blood cell count increases. obvious है, पानी कम होगा तो कंसनट्रेटेड हो जाएगा ब्लड. सिम्टम क्या होते हैं एनक्लेक्स में नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं. इचीनेस, रेडनेस, हेडेक, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, वीकनेस इन दी हैंड्स, फीट, आर्म्स और लेग. ऐसे ही थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं अगर बढ़ जाएं, प्लेटलेट बढ़ जाएं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर वो कम हो जाएं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. तो प्लेटलेट्स कम होती हैं, आपको मालूम है डेंगू फीवर में, तो हमें डिस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी होती, क्योंकि अगर एस्प्रिन देंगे तो उसमें बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटिंग फैक्टर होता है. तो उससे क्या होता है, वो प्लेटलेट का काम है जुड़ना और क्लोट बनाना और खून को रोकना अगर बह रहा है. उसने क्या करना है, उसने प्लेटलेट का जो स्टिकीनेस है उसके बिहेवियर को रोक देना है. और नेचुरली डेंगू में तो प्लेटलेट काउंट पहले ही कम है, तो नाक में से, आँख में से, कान में से, मुंह में से खून आएगा और बंदे को डिस्प्रिन नहीं देनी उस बुखार में. Thrombocytosis is a condition in which there is excessive number of platelets in the blood. Platelets are blood cell plasma that stop bleeding by sticking together to form a clot. Too many platelets, ज़्यादा प्लेटलेट क्या करेंगे, आपको स्ट्रोक करेंगे, हार्ट अटैक करेंगे, क्लॉट इन द ब्लड वेसल कर देंगे. कॉज क्या है सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस का? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी स्टेट्स, फिजिकल स्ट्रेस, acute blood loss, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया. ज़्यादा थ्रोम्बोसाइट्स का बढ़ जाना, इनिशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया या ईटी इज वन ऑफ द रिलेटेड ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर नोन एज माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, in which cells in the bone marrow that produce the blood cell develop and function abnormally. ET begins with one or more acquired changes, mutation to the DNA of single blood forming cells. दोस्तों, जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस इंडिया में हो रहे हैं या अब्रॉड हो रहे हैं या इनक्लेक्स प्रैक्टिकल नर्सिंग, LPN या RN, उसमें पूछा जाता है कि न्यूट्रोफिल्स जैसे WBC, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल का बढ़ना कम होना और लिम्फोसाइट का बढ़ना कम होना पता होना चाहिए. न्यूट्रोफिल्स आर प्राइमरी वाइट ब्लड सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूट्रोफिलिया इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, पायोजेनिक पस कॉजिंग इन्फेक्शन होगा, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे. न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो इंक्रीज इन एनी एक्यूट इन्फ्लामेशन. जब भी सोज होगी तो दे विल बी रेज्ड आफ्टर हार्ट अटैक, इन्फॉक्शन और बर्न्स में, जब भी जल जाती है जगह, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया. क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिलिया. तो सम स्पेसिफिक कॉजेज हैं: स्ट्रेस, ब्लड सेल रिलेटेड कैंसर, ल्यूकेमिया, ऑटोइम्यून जैसे डिसऑर्डर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ट्रॉमा एंड बर्न्स में, स्मोकिंग, प्रेगनेंसी, थायराइड के इन्फ्लामेशन में. न्यूट्रोपीनिया कौन कौन सी डिजीज़ में कम होते हैं? दोस्तों, न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल का कम होना इन्फेक्शन में होता है, हेपाटाइटिस में, ट्यूबरक्लोसिस में, सेप्सिस में, लाइम डिजीज़ में, मेडिकेशन और कीमोथेरेपी में खास कर होता है.
और इंटेरिक फीवर टाइफाइड होगा अगर आपके न्यूट्रोफिल्स बहुत कम हैं या ओवरऑल ही लीकोपीनिया हो जाए, लीकोसाइट ही कम हो जाए, तो नेचुरली या तो आप स्टीरॉयड की थेरेपी पे हैं या फिर आपको इंटेरिक फीवर है। कुछ ड्रग्स भी करती हैं न्यूट्रोपीनिया, ड्रग इंड्यूस्ड है, कार्बिमाजोल, क्लोजापीन, डेप्सॉन, डाइपायरॉन, मेथीमाजोल, पेंसिलिन जी, प्रोकेनामाइड, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, रिटुक्सीमैब, सल्फा सलाजीन एंड टाइक्लोपीडीन। तो दोस्तों जब भी कोई एंट्रेंस देना है तो आपकी फार्माकोलॉजी शेल्फ पे रखी किताब में ना घुस गई हो, पढ़ी हो आपने, पता लग जाता है, अच्छे कॉलेज अच्छे गुरु से पढ़े हो आप। दोस्तों बेसोफिल का बढ़ना, WBC का बेसोफिल सेल है, ग्रैनुलोसाइट है, तो ये अगर बढ़ जाता है तो ये माना जाता है कि उसका कोज जो है कैंसर की तरफ जाता है। तो इट कैन बी कॉज बाय इन्फेक्शन, सीवियर एलर्जीज, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड एंड एबनॉर्मली हाई बेसल लेवल बेसोफिलिया। तो हम इसको कार्सिनोमा की तरफ या बोन मैरो की कैंसर की तरफ भी कई बार कहते हैं। इयोसिनफिल का इसिनोफिलिया बढ़ना, एक्यूट माइलोजन ल्यूकेमिया, AML, एलर्जीज, एस्केरियस राउंडवॉर्म इन्फेक्शन, अस्थमा, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जेमा में, कैंसर में, क्रॉन डिजीज और शर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम में होता है। तो एलर्जी जब भी है आपको, वर्म्स हैं आपके पेट में, तो ये इसिनोफिल्स बढ़ेंगे, इसिनोफिलिया बोलते हैं इसको। मोनोसाइटोसिस मींस मोनोसाइट का बढ़ना काउंट का, वायरल इन्फेक्शन में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मम्प्स, मीजल्स और पैरासिटिक इन्फेक्शन में। मलेरिया एक प्रोटोजोनल इन्फेक्शन है, उसमें भी मोनोसाइट्स बढ़ते हैं, यानी कि प्रोटोजोनल इन्फेक्शन में भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों याद रखो कि स्टीरॉयड या कीमोथेरेपी किसी को दे रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, तो सारे सेल्स पीनिया की तरफ जाएंगे, मोनोसाइटोपीनिया, एसिनोपीनिया, बेसोपीनिया, तो दोस्त लिम्फोसाइटोपीनिया। तो जब भी होता है तो इससे हमें लगता है कि बॉडी पे कोई रेडिएशन पड़ रही है या स्टीरॉयड है, डिफेंस हमारा वीक हो रहा है। तो अगर आपने कोई नर्सिंग टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर याद रखिए 9872468540, याद रखिए इसको। और फ़ोन मत कीजिए एनक्लेक्स या एंट्रेंस के लिए, क्योंकि फ़ोन बहुत बिजी होता है। तो 21,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, खुदा ने चाहा तो लाख तक पहुंच जाएंगे, तो फ़ोन बजता ही रहता है। तो आपको उतनी अटेंटिव मैं डेडिकेशन सलाह नहीं दे पाऊँगा, गाइडेंस नहीं दे पाऊँगा। व्हाट्सएप पे आपको 72 घंटे के बाद अंदर जवाब ज़रूर मिलेगा। आप क्वेरीज़ वहाँ हिंदी, पंजाबी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो। एनक्लेक्स की कोचिंग चाहिए आपको, कनाडा में है, USA में है, इंडिया में है, साइप्रस में है या सिंगापुर में है, इतने फ़ोन आते हैं हमको। तो उस पर लिख दीजिए मैं कहाँ पे हूँ, जिससे टाइम सेव हो। मेरे को ये टाइम स्लॉट करता है सूट, तो उस हिसाब से मैं अपने टीचर को वो दूंगा। अगर होगा तो, नहीं तो मैं एनक्लेक्स की सीटों का कह देता था कि सीटें बुक हैं। अब मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरे देशवासी जहाँ भी हैं या हमारे देश के बाहर रहने वाले भी लोग हैं, जो दूसरे भी हमारे बहन भाई हैं, उनको पूरा टाइम देने की कोशिश करूँगा। आप अकोमोडेट अपने लेवल पे करना, फ्लेक्सी करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल, बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल, लीडिंग चैनल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, MB हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अलाइड हेल्थ में सारी ऑप्टोमेट्री हो, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी हो, कार्डिक केयर हो, डायलिसिस हो, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हो, ऑपरेशन थिएटर का हो, एनेस्थीसिया का हो, नर्सिंग, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, फार्मेसी, A to Z इनकी गाइडेंस आपको मिल सकती है। CMSED, BEMS, नैनी केयर गिवर, होम सपोर्ट वर्कर, तो इन सभी के लिए ये चैनल बनाया हुआ है जिसके अपडेट आते रहते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। वेबसाइट ज़रूर देखिए www.paramedicalindia.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9872468540 9872468540।